और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरे साथ मेरी मौजूद हैं को होस्ट अलका और आज हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम स्टार लाइफ। स्टार लाइफ में हम हमेशा की तरह आज भी एक स्टार परिवार के बारे में, एक स्टार एक्टर के बारे में, कई सारे स्टार एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज क्या खास है इस प्रोग्राम में अलका ब्रीफ में जरूर बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलता हूं कि आज हम बात करेंगे बच्चन फैमिली के बारे में। एग्जैक्टली वो बच्चन फैमिली जो हर जगह एक परफेक्ट पिक्चर फ्रेम में नजर आती है। आज हम बात करेंगे जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन के बारे में और बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। वेल, अभिषेक बच्चन के बारे में अगर बात करें तो हाल फिलहाल उनके हाथ है मनमर्जिया, जो कि कमबैक फिल्म है। लेकिन इसके साथ ही जब अभिषेक को लेकर खबर आई थी कि उन्होंने पलटन से हाथ पीछे खींच लिया था एन मौके पर, लेकिन अब इसमें जो मजेदार न्यूज आ रही है कि पलटन और मनमर्जिया क्लैश करने वाली है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक तरफ जहां अभिषेक बच्चन जो हैं खबरों में है अपनी इन तमाम फिल्मों को लेकर जो अलका ने बताई हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐश्वर्या भी कैसे अभिषेक की तरह ही पूरे तरीके से परेशान हो चुकी हैं। दरअसल ऐश्वर्या लंबे टाइम के बाद आ रही हैं फन्ने खान के साथ इस फिल्म में, जहां उनके साथ राजकुमार राव और एक्टर अनिल कपूर नजर आएंगे। लेकिन अलका सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है एक आइटम नंबर को लेकर। ऐश्वर्या को नहीं पसंद आ रहे हैं इस आइटम नंबर के लिरिक्स, ऐश्वर्या को नहीं पसंद आ रहे हैं कई सारे लुक्स। जहां शुरुआत से ही इस फिल्म की अगर बात की जाए तो ऐश्वर्या इतने चेंजेस करा चुकी हैं इस फिल्म में कि ऐसा लग रहा है मानो ऐश्वर्या डर चुकी हो कि कहीं उनका करियर खत्म ना हो जाए। और ऐसा ही डर अभिषेक को लेकर भी है। हाँ, जहां एक तरफ अभिषेक का करियर का जो ग्राफ है वो डाउन तो जा ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ऐश्वर्या की बात करें तो फिल्म फन्ने खान को लेकर पहले ये भी खबर आ चुकी है कि ऐश्वर्या की फीस में कटौती की गई थी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको चेंज किया गया था, जिसके बाद से फिल्म में कटौती हुई। जहां एक तरफ वाइफ ऐश्वर्या का करियर जिसे लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक का करियर वो भी डामाडोल लग रहा है, पूरे तरीके से डामाडोल लग रहा है। लेकिन यहाँ डामाडोल की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल क्लैशेस की भी। बच्चन परिवार जहां खबरों में रहता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो वहीं पर्सनली अलका इनकी इतनी सारी लड़ाइयों की खबरें आती हैं कि मानो कभी ऐश्वर्या और श्वेता की लड़ाई की खबर, कभी अभिषेक और ऐश्वर्या की लड़ाई कभी की खबर, ऐश्वर्या और जया बच्चन की लड़ाई की खबर। बिल्कुल ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं बॉलीवुड गलियारों में वायरल रहे हैं। लेकिन आज हम आपको और साथ ही दर्शकों को ऐसी ही खबरों के पीछे का पूरा सच बताने वाले हैं। हाँ। लड़ाइयां हर परिवार में होती हैं, हर परिवार में अनबन होती है, लेकिन इन लड़ाइयों को जिस तरीके से पेश किया जाता है कि मानो ये अलग हो गया, वो परिवार अलग हो गया, आज आप जानेंगे कि कैसे पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में तूफान जरूर आया हुआ है इनकी जिंदगी में, लेकिन ये तूफान जल्द थमेगा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से एक तरफ अभिषेक के करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जो ऐश्वर्या राय बच्चन साल 2016 के बाद आई हैं 2018 में फिल्म फन्ने खान को लेकर, उसमें भी उनकी देखकर लग रहा है कि काफी सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अलका ने बात की साल 2016 से लेकर 2018 के बीच की। 2017 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश्वर्या गायब रही पर्दे पर। बता दें आपको कि इसी साल उनके पिता का निधन हुआ। पूरा साल उनका अच्छा नहीं बीता और ऐश्वर्या जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी दुखी चल रही थी, लेकिन ऐसा कमबैक अब उन्होंने किया है जहां एक सिंगर की भूमिका, जो खबरों के अनुसार पता लग रहा है कि फन्ने खान में वो एक सिंगर की भूमिका में नजर आने वाली हैं। तो अलका अब एक बेहद खास सी रिपोर्ट पेश कर दो जो कि ऐश्वर्या की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिक्स करके अभिषेक बच्चन से जुड़ी, जया बच्चन से जुड़ी और उनके परिवार से जुड़ी पूरी खबर बता दे। वेल, तो चलिए नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर, जहां पूरी बच्चन फैमिली का करते हैं खुलासा। बॉलीवुड के जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन अपने बर्बाद करियर को ऑन ट्रैक लाने के लिए जी जान से कोशिशों में लगे हैं। वेल, अब अपनी कमबैक फिल्म मनमर्जिया ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और इसका कनेक्शन जुड़ा है जेपी दत्ता की फिल्म पलटन से। दरअसल अभिषेक ने लास्ट मोमेंट पर पलटन को छोड़ दिया था और उन्होंने मनमर्जिया साइन कर लिया था और दोनों ही फिल्म 7 सितंबर को क्लैश करने वाली है। साल 2000 में अभिषेक ने जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से ही बॉलीवुड डेब्यू किया था। अब ऐसे में तो अभिषेक सोच में पड़ जाएंगे कि मीडिया में इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि वो उन्हें मौका देने वाले मेकर की फिल्म के साथ टक्कर कर रहे हैं। और तो और जबकि जेपी दत्ता ने उन्हें फिल्म पलटन ऑफर की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर
उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म पलटन से हाथ पीछे खींच लिया था। वेल इसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है। वेल देखना होगा कि ये क्लैश क्या क्या कमाल दिखाता है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन इज ऑल सेट टू बी सीन एज अ ग्लैमरस सिंगर। जी हाँ, अतुल मांजरेकर की डायरेक्टर डेब्यू में वो एक सिंगर के रूप में नजर आएंगी। वेल ऐश्वर्या जो कि साल 2016 के बाद अब फन्ने खान में नजर आएंगी, लेकिन ऐश्वर्या की मुश्किलें अब आगे बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर खुद डायरेक्टर ने लीक कर दिया है। बता दें कि अतुल ने ऐश्वर्या के कैरेक्टर को खुद ही लीक करते हुए कहा कि ऐश्वर्या एक पॉपुलर पॉप सिंगर के रूप में नजर आएंगी जो कि यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है। बता दें कि ऐश्वर्या जो कि एक सिंगर डांसर के रूप में नजर आएंगी जो कि ग्लोबली स्टेज परफॉर्म करता है। मांजरेकर ने ये भी कहा कि हम फिल्म को हद से ज्यादा रियल दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वेल बता दें कि ए दिल है मुश्किल के बाद अब ऐश्वर्या फिल्म फन्ने खान में नजर आने वाली हैं। देखना होगा उनकी ये फिल्म कितना कमाल करती है। वेल आपको इसी के साथ बता दें कि बच्चन फैमिली में जैसा कि हमने आपको बताया कि हर बार ही अनबन की खबरें आती रहती हैं, तो किस तरह से जया और ऐश्वर्या में भी अनबन की खबरें आ चुकी हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि ऐश्वर्या और जया में इस बात को लेकर बहस हुई थी कि कहा जाता है कि साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल, उस दौरान ऐश्वर्या ने उस फिल्म में इंटीमेट सीन्स दिए थे, बोल्ड सीन्स दिए थे, जिससे जया बच्चन काफी नाराज हो गई थी। बच्चन फैमिली काफी नाराज हो गए थे, जिसके बाद जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय और दोनों के बीच काफी बहस छिड़ गई थी। लेकिन खबरों की माने तो इन सारी ही बातों को अफवाह बताया गया था। वेल एक तरफ जहां जया और ऐश्वर्या की लड़ाई की खबर सामने आती रहती है, तो कई दफा ऐश्वर्या राय बच्चन को ये कह दिया जा चुका है कि ऐश्वर्या राय ही वो हैं जो बच्चन परिवार में आपस में लड़ाई लगवाती हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन को बच्चन फैमिली की लड़ाई को लेकर कई दफा ये बातें कही जा चुकी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को लेकर अभिषेक बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐश्वर्या घर तोड़ने वाली नहीं, घर जोड़ने वाली बहू है। जी हाँ, जब खबरें आई थी कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलग घर में रहेंगे, तो इसके बाद अभिषेक ने ये कहा था कि वो एक शहर में होकर अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकते। पर बता दें कि अपने मम्मी पापा के साथ रहने को लेकर अभिषेक बच्चन का मजाक भी बनाया गया था, जिसके बाद अभिषेक बच्चन, जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात पर प्राउड है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। आप भी कभी ऐसा करके देखो। जी हाँ, अलका द्वारा पेश की गई एक खास रिपोर्ट थी बच्चन परिवार से जुड़ी। आपने क्या जाना इस रिपोर्ट में? आपने देखा होगा कि कैसे बच्चन फैमिली जो है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इक्वली, जहां अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा तवज्जो और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ी सी कम, लेकिन फिर से प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक। वेल लेकिन अजय, ऐश्वर्या और अभिषेक की बात करें, जहाँ पर्सनल लाइफ तो इनकी मीडिया के सामने पूरी तरह से ओपन है, हमेशा खबरें आती रहती हैं। जहां करियर को लेकर, बर्बाद करियर को लेकर खबरें बन रही थी, तो इस तरह से कमबैक को लेकर हर कोई काफी एक्साइटेड था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। ऐसे में जेपी दत्ता की फिल्म से हाथ खींचना और उस डायरेक्टर की फिल्म से हाथ खींचना जिस डायरेक्टर के थ्रू आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, बिल्कुल आपका शायद डिसीजन शायद वो उनके हिसाब से सही हो, लेकिन अगर उनके करियर के ग्राफ को लेकर देखा जाए तो अभी ये डिसीजन कैसा होता है, मैं और तुम अलका जज करने वाले नहीं होते हैं। ये टाइम पर पता लगेगा, क्योंकि अभिषेक मनमर्जिया को लेकर तो खबरों में है ही। इसके अलावा अभिषेक बच्चन जो हैं अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर भी खबरों में रहे हैं, जहां बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि आराध्या बच्चन के कारण दोनों के बीच अनबन होती रहती है। बहुत ही छोटी मोटी एक आम हस्बैंड वाइफ में जैसी नोकझोंक होती है, वैसे इनकी भी होती है, लेकिन उसको कह सकते हैं अजय की तोड़ मरोड़ के उन्हें पेश किया जाता है चीजें। वहीं जहां बात करें कि ये पर्सनल लाइफ की, वहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अजय अभिषेक के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर फिल्म साथ में क्लैश करती है तो उनको मीडिया के सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। यहाँ पर तुम किस क्लैश की बात कर रही हो, जरा ब्रीफ में बताओ।
यहाँ मैं बात कर रही हूँ पलटन और मर्जिया की। अगर ये क्लैश होती है तो अभिषेक बच्चन को इन क्लैशेस का जवाब तो देना पड़ेगा। अलका बात कर रही है उस पलटन की जिसमें पहले अभिषेक काम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। लेकिन मनमर्जिया को लेकर वो लगातार ही सुर्खियों में है। ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम स्टार लाइव, जिसमें आज हमने बात की है बच्चन फैमिली को लेकर। एक रेप्यूटेड फैमिली जिनसे जुड़ी कुछ ऐसी खबरें आती हैं मीडिया में जो उनके पीछे की सच्चाई आज हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताई है। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे और अजय को दीजिए इजाजत। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसा ही खास शो। नमस्कार।